श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कृष्णस्तुतीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपेतये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं कृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिं यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत हृदयनेक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, गौ माता की, समस्त देवी देवताओं की, क्षेत्र देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज इस सत्र में सभी भक्तों का, भक्तमयी माताएं, देव पुरुष सब लोग उपस्थित हुए, क्योंकि आपको मालूम है
हमारे यजमान सामने बैठे रहे, कथा वही शुरू हो गई, इंतजार नहीं, क्योंकि सत्संग की धारा बह रही है। जिसका मन हो वो नहा ले, नहीं मन है तो धारा रुकने वाली नहीं, गंगा बह रही है, मन हो डुबकी लगाओ। ये तो इंतजार नहीं करें कि अमुक व्यक्ति आवे और रुक जाए यहाँ पर। इसलिए ये 4 दिन का जो शेष समय बचा है, सब लोग इसका सदुपयोग करें। घर में नित्य ही वही कार्य है, आज अवसर मिला है, सर्वा परिवार के माध्यम से सब लोग सदुपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। आइए हम सब लोग श्रवण की क्षमता बढ़ाने हेतु संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। Hare
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने कथा श्रवण करी ध्रुव चरित्र का, और ध्रुव चरित्र के आगे प्रभु महाराज के प्रादुर्भाव, जिससे इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। भगवान की परम कृपा हुई। देखिए, हमने बताया था मनु महाराज जी की जितनी संतानें थी सब भगवत प्राप्त, और ये नियम है कि वही संतानें हैं जो भगवान की भक्ति करें। इसी आधार पर और भगवान की परम कृपा होती है, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है ना, जिनको नहीं जानत को जग में, उनको त्रैलोक जनावत है। जिनके घर में साग नहीं, उनको दूध दही पियावत है। जिनके पद में पद त्राण नहीं, उनको गज अश्व चढ़ावत है। इतने काज करे जग में, तब दीनानाथ कहावत है। किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? एक 5 साल के बच्चे से भी प्रसन्न हो गए। आप क्या हैं? बोले, हमें कोई ईश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है ना। एक फिलासफर हुए,
जिनको हम लोग रजनीश के नाम से जानते, ओशो। उन्होंने लिखा भगवान क्या है? बोले टोटल जो अव्यवस्था का नाम ही ईश्वर है। भी ऐसा देखो, पूतना को भी वही स्थान, अरे जितने ढेर सारे पाप किए हो, अरे रुपये चक्कर में कह पड़े, कथा सुनो। हमें कहा था ना, एक श्रोता ऐसे भी होते हैं, वही इसी चक्कर में रहते हैं, कौन कितना क्या चढ़ा गया, अरे जाने दो। अच्छा हमने कभी भी ये नहीं देखा ठाकुर जी छोटी से बड़ी पूजा तक कराते हैं, नहीं क्या चढ़ाना है वो आपकी मर्जी है, हम काहे कह दे इतना चढ़ाइए, नहीं। आपका हृदय कह रहा हो कि हम इससे ज्यादा करें, ज्यादा चढ़ाओ, हृदय कम कह रहा हो कम चढ़ाइए, आप करें। हम तो केवल कथा पर ध्यान देते हैं, कथा पर ध्यान दीजिए। आइए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा प्रभु मान ही गए, आप पता नहीं कौन से गुण से रीझ जाते हैं, ये पता नहीं है ना। अरे देखो, तो कोई कहता है कि भगवान विद्या से रीझते हैं, तो ध्रुव जी में कौन सी विद्या थी? वो तो अनपढ़ रहा है ना। धन से तो सुदामा जी के पास कौन सा धन था? बल से तो आप तो निर्बल के सहारे हैं। द्रौपदी के पास कौन सा बल था? जो बल था सब हट गया था। तो क्या रूप से? अरे बूढ़ी बूढ़ी सबरी के बेर खा लेते हैं, है ना। कैसे लीजिए हो ये बताओ। एक संत लिखते हैं, सुनिए थोड़ा। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणमा से। 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 कवन गुणवा से, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से, कवन गुणवा से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से। तक हम ना जानी भगवन तोरा रीति। आज लगे के हम ना जानी भगवन तोरा रीति। आज लगे के हम ना जाने भगवन
जिंदगी के हम ना जाने भगवन तोरा केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति आपन केकरा के बनावेला कवन गुनवा से आपन केकरा के बनावेला आपन केकरा के बनावेला कवन गुनवा से आपन केकरा के बनावेला कवन गुनवा से भगवन रीतेला जावेला कवन गुनवा से भगवन रीतेला जावेला कवन गुनवा से। दयानिधि पता नहीं कौन से गुण से रीझ जाए, कोई ना कोई गुण बनाए रखो, चाहे सुनने का, देखने का, बोलने का, कहने का, कोई गुण भगवान के निमित्त हो, बस उसी से काम चल जाता है। राजा पृथु की परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम प्राचीन बरही था। और प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए और उन 10 पुत्रों का सम्मिलित नाम था प्रचेता। सबको प्रचेता कहते हैं। भगवान की आराधना हेतु गए, एक कैलाश पर्वत के समीप सरोवर मिला, उसकी दिव्य छटा देख करके प्रचेता रुक गए। देखा बाबा स्नान करते हुए करके बाहर निकल रहे हैं भोले बाबा। भोले बाबा को देख करके प्रणाम किया। बाबा ने कहा अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करना चाहते हैं। अच्छा तो भगवान का कुछ ठिकाना जानते हो? बोले ये तो नहीं, अब आप मिल गए, आप ही बता दें। तब बाबा भोलेनाथ ने रुद्र गीत के माध्यम से भगवान की आराधना की। बाबा ने जो गीत गाया है उसको रुद्र गीत कहते हैं। और रुद्र गीत गाया बहुत दिव्य है। भगवान को ये गीत सुना दिया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप लोग अपने अपने मोबाइलों में रुद्र गीत करके सर्च करना, उसको रोज सुनो। सुनने और सुनाने का दोनों का फल है। और सुनाएंगे तो अर्थ सहित करते करते 2-3 दिन तो बीत ही जाएंगे, तो केवल संकेत मात्र, कथा पूरी कर रहे हैं, है ना? पूरी कथा भी सुनानी है, पाठ हो ही रहा है। इधर प्राचीन बलि ने यज्ञ करना शुरू किया, खूब यज्ञ किए। और उस समय यज्ञ में बलि की प्रथा रही है। और बलि पशुओं की बलि रही होगी। लोग बहुत पशुओं को मारते थे, तो मनु महाराज ने लिख दिया जब यज्ञ हुए तो यज्ञ का बहाना से लोग जो है बलि चढ़ा देते। तो कुछ हत्याएं कम हुई। एक दिन प्राचीन बलि चिंतन में बैठे हुए थे, नारद बाबा आए, प्रणाम किया नारद बाबा को। कहा अरे राजन, तुमने इतनी हत्याएं करी है ना, और वो सभी जीव आत्मा रूप में आपको आकाश मार्ग में देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, ये कब मरेगा, कब इससे बदला लेंगे। संसार में जीव जीव का आहार है ना, मनुष्य जो मनुष्य है ना उनको छोड़ करके, है ना। बाकी एक जीव
छोटी मछली को बड़ी मछली खाए जा रही है, छोटे पक्षी को बाज खाया जा रहा है, यही तो हो रहा है। तो ये बदला लेने के लिए सब खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है? समझ में नहीं आया। क्या लगता है इनको माया बहुत घेरे है। तो जीवन का सत्य बताने की कोशिश करिए, जिसको हम लोग पुरंजनोपाख्यान के नाम से जानते हैं। आओ सूक्ष्म रूप से सुनो। भगवान तब नारद जी कहते हैं, एक बार दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात, एक का नाम पुरंजन। अभिज्ञात मतलब भगवान, पुरंजन मतलब जीव। हम लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी ईश्वर के अंश हैं। आई बात समझ? ये दोनों निकले और इस धरातल में आए तो अभिज्ञात एक जगह रुक गए। तो पुरंजन कहता है कि हम थोड़ा संसार की छटा का अवलोकन करके आए, वहां जाओ। और आगे बढ़े तो एक बहुत अच्छा सा नगर देखा। कैसा नगर है? 9 द्वार वाला और बढ़िया 10 घोड़े हैं। 10 घोड़े के रथ में 10 घोड़े का रथ है और उसमें एक नवयुवती चली आ रही है। और जब नवयुवती को देखा, बड़ी सुंदर थी, तो आपस में वार्ता शुरू हो गई और विवाह कर लिया। और उस पुरंजन तो वो पुरंजनी दोनों आराम से नगर में रहने लगे। समय बीत गया, बहुत ढेर सारे संतानें भी हो गई। पुरंजन की स्थिति ये हो गई, पुरंजनी अगर कहे कि तुम हंसो तो व्यक्ति हंसने लगता पुरंजन, तुम रो तो रोने लगता, तुम चलो तो चलने लगता। ऐसी स्थिति हो गई। और एक दिन काल यवन आ गया, जरा नाम की कन्या के संग में आ गया, उनकी बहन थी। बीच में जरा आई तो कहा कहां जाए? नारद जी से कहा कहां जाए? तो नारद जी ने कहा देखो काल आ रहा है, उसी के पास जाओ, हम तुम्हारा वरण नहीं करना। जरा माने बुढ़ापा। कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? है ना? नहीं होना चाहिए। थोड़े से बाल पाक जाए तुरंत डाई लग जाती है ना। अच्छा, इसी में जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं ना, इनकी चांदी हो गई है ना। कोई बूढ़ी बूढ़ी माताएं इस पार्टी में दिखती हैं। हम लोग जान जाते हैं कि चुड़ैले आ रही हैं। अरे भगवान ने जैसे जैसे दिया ना, ओरिजिनल रहो ना। अच्छा, कहूं गर्मी हो, पंखा न चल रहा हो तो देखो कि धारा बहेगी तो लगे कोई यहां से कोई नोच लिया ऐसे ऐसे, नाखून लगा दिया है, क्योंकि वहां से घुल गया जो डेंटिंग पेंटिंग थी। जो हो ना वही अच्छा रहता। भगवान ने सबको बड़े हिसाब से बनाया, इसीलिए भगवान ने अंतर रखा है। जितने लोगों को देखो सबका स्वरूप अलग। अच्छा, सब लोग एक तरह होते तो बड़ी समस्या हो जाती, बड़ी समस्या हो जाती। भगवान ने ये अंतर रखा है। तो जरा को कोई नहीं चाहता बुढ़ापा को। नाना जी ने कहा अच्छा काल के पास जाओ।
काल ने बहन बना लिया और उस नगर में आक्रमण कर दिया। नगर में जब आक्रमण किया ना, तो 5 फन का जो एक नाग था वो खूब लड़ा। जब हार गया तो छोड़ करके चला गया। अब पुरंजन के नगर में प्रवेश कर गया काल, तहस नाश किया और पुरंजन तब तक पुरंजनी मारी गई। अब पुरंजनी मारी गई तो पुरंजन मारा गया तो पुरंजनी ध्यान करते करते वो भी मर गई। पुरंजन सोचता रहा मैं तो मरा जा रहा हूं, मेरी पुरंजनी का क्या होगा। अगला जन्म मिला स्त्री रूप में और संयोग से द्रोण देश के राजा के संग में उसका विवाह हुआ। राजा भी मारा गया। अब ये चिल्ला रही है, मतलब वही चिल्ला रही है, बोला चिल्ला रही है क्या होगा मेरा, हाय क्या होगा। तब तक वही मित्र पहले जन्म वाला अभिज्ञात पहुंचा, अरे तू क्यों रो रहा है। अरे नहीं रो नहीं रहा हूं, मैं रो रही हूं। बोले मैं अब सती होंगी। अरे बोले कब से सत्ता होने लगा है। बोले कैसे बात करो। बोले आप हमारे मित्र। अरे बोले मैंने किसी पुरुष को मित्र नहीं बनाया। अरे अभी तुम्हारा भाव नहीं गया, कौन पुरुष कौन स्त्री। ज्ञान दिया, याद आ गया कि मैं कौन हूं और अब दोनों मित्र एक हुए। बोले प्रभु इसका अर्थ हम नहीं समझ पाए हैं। तो सुनो, ये जीव पुरंजन है, जो बुद्धि है ना ये पुरंजनी है। बुद्धि ही पूरे शरीर में ये जो है नगर है, राज करती है। अगर बुद्धि कहे कि नाचो, पंडित जी बढ़िया गा रहा है तो चलो ठुमके लगा ले। कोई वैसा प्रसंग है, बुद्धि ने कहा थोड़ा सा रो लियो तो भाव आ गया, है ना, ये बुद्धि कहती। बुद्धि ने कहा आज विलंब से चलते हैं, 5 बजे तो चले, तो 5 बजे चल गई। ये बुद्धि, यही पुरंजनी है। नवोदया जानते हो? देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7 मूत्र मल के द्वारा 9 हो गए। ये नगर 9 द्वार का है। जरा ने इसको वर्ण करना चाहा, हमारा मन हो चाहे ना मन हो, जरा आएगी ही। संग में काल भी है, जिसको कहते हैं मौत। जन्म लेते ही बहन जी का भी जन्म हो जाता है। तो ये भी इस शरीर पर आक्रमण होता है। तो 5 प्रकार के, जो 5 फन वाला ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये प्राण है। ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं और ये प्राण निकल जाते हैं तो फिर मौत आ ही जाती है। और उस समय भी जिसका ध्यान करोगे ना वही बनना पड़ता है। आगे एक कथा सुनाएंगे। ध्यान किया था भरत जी को, हिरण की योनि में जाना पड़ा। अब समझ में आ गया कि प्रभु हम तो इस संसार सागर के हंस हैं, आप अपने आप को साधारण मत समझिए। हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे हृदय में है। वो निरंतर नित्य निवास करते हैं। बस उनको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ढूंढो। है कि नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढने का रास्ता कौन बताएगा? गुरु जी। अब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
अरे हम फालतू परेशान थे। प्रचेताओं के द्वारा दक्ष का जन्म होता है। दक्ष का सर काट दिया गया था ना, बकरे का लगा, दोबारा जन्म हुआ उनका। और इनके विषय में आगे आप लोग सुनेंगे। तब राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपने मनु महाराज के बड़े पुत्र का चरित्र सुनाया, ध्रुवंश सुना दिया, छोटे पुत्र का वंश का भी वर्णन करो। अच्छा, छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत भगवान का भजन करने वाले। बोले विवाह करो, बोले विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह किया। इनके 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र में सबसे बड़े अग्निन्द्र हुए। ये भी बड़े भक्त और अग्निन्द्र के पुत्र हुए नाभि। और नाभि की कोई संतान नहीं थी। भगवान की आराधना करी, भगवान श्रीमन्नारायण प्रसन्न हुए। वर मांगो, बोले आप ही पुत्र रूप में आ जाओ। और नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है। बोले ऋषभ देव भगवान की। और ऋषभ देव का विवाह जयंती के संग में हुआ। जयंती कौन? इंद्र की पुत्री। इंद्र के एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र कौन? जयंत। पुत्री जयंती। और 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े भरत हुए। 9 योगेश्वर हो गए। और 81 ये ब्राह्मण हो गए। ब्रह्म और यज्ञ आदि करने लगे। और भरत जी, बाकी जो है भरत जी के अनुचर रहे, अनुयायी रहे। तो भरत जी ने भी अपने जो है कुछ राज्य दे दिया। तुम इधर का पूरा पश्चिम उत्तर सब बांट दिया। और इस भारत को 9 खंडों में बांटा गया। भारत का पहले नाम क्या था? अजनाम वर्ष। भरत जी ने खूब विकास कराया उस समय। तब से भारत वर्ष का नाम भारत पड़ा, नहीं अजनाम वर्ष। भरत कितने हुए? 3। पहले ऋषभ देव के पुत्र भरत, दूसरे राम जी के भैया भरत, तीसरे शकुंतला पुत्र भरत, है ना। सबने मान बढ़ाया है भारत का। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और ऋषभ देव ने एक बार अपने सभी पुत्रों को बुलाया, बुला करके उपदेश दिया। पिता का ये धर्म है समय समय पर अपने बच्चों की क्लास लेनी चाहिए। आजकल क्या कर रहे हो? जहां पर क्लास नहीं लेता है पिता, तो वहां अनुशासन नहीं रहता है। बच्चों को सिखाओ ये करना है, आगे बढ़ाओ। कोई पूजा होती है ना, बच्चों को लगाओ। लोग क्या करते हैं? पिताजी कर ले, पिताजी कर ले। बूढ़े बूढ़े हिलते हुए पिताजी बैठ गए, है ना। इसलिए कहा, देखो बच्चों, संसार में जितने जीव हैं सब में
सभी प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य जैसी ही है। जैसे मनुष्य खाता है तो पशु भी खाता है, मनुष्य बच्चे पैदा करता पशु भी करता है, लेकिन मनुष्य में एक चीज है जिसको कहते हैं हम ज्ञान। पशुओं में वो ज्ञान नहीं है। जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है तो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समान। ज्ञान से हीन व्यक्ति पशु के ही समान होता है। इसलिए हे बच्चों, तुम लोग भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का निरंतर ध्यान करो, और ईश्वर आराधन में यदि कोई बाधा करे तो उसको छोड़ दो। कैसे छोड़ना है? गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या देवं न तस्या न पतिश्च न सस्या मोचयेद्या संकेतवत्तुम्। गुरु यदि बाधा करें तो गुरु को छोड़ो। आजकल बड़ी समस्या है। गुरु बहुत अच्छे हैं, सब कुछ गुरु ही भगवान है। गुरु जी क्या करते हैं? हाँ, कृष्ण जी के बगल में रख दो ये। हाँ, आप सही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, गुरु हो गए तो लोग क्या करते हैं? भगवान की जगह भगवान को पूजना बंद, गुरु की पूजना, है ना? गुरु गोविंद दो भूखड़े का खेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। जीव ने कहा किसके पैर छू? जी ने सोचा गुरु बड़े हैं, चलो गुरु के चरण छू ले। तो गुरु जी ने कहा नहीं, मैं तो माध्यम हूं, भगवान है। गुरु को भी चाहिए कि अपने शिष्य को भगवान की तरफ मोड़ दे, बीच में अवरोधक न है। गुरु को क्या कहे? पथ प्रदर्शक। भगवान से मिलने का रास्ता बताता है। भगवान ने गुरु की महत्ता बताई है। अच्छा ये बताओ, आलू अच्छा कि आलू की सब्जी? सोचो, आलू अच्छा कि आलू की सब्जी? सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन सोचो आलू ही ना होता, है ना? आलू ही ना हो सब्जी कैसे बनेगी? सब्जी गुरु, आलू भगवान, ये माने चलिए ऐसे, है ना? हम लोग नाम किसी और का दे देते हैं। दही बड़े काहे को बड़े? उड़द से पूछो, छीला हो गया, पीसा हो गया, गरम गरम में नाम हो गया दही बड़े, है ना? ऐसे बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसी पर आइए थोड़ा एक लाइन गा देते हैं। प्रिय न राम वैदेही
प्रिय न राम वैदेही जाको, प्रिय न राम वैदेही जाको, प्रिय न राम वैदेही जाको, प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताही कोटि बैरी समान, कोटि बैरी समान, तजिए ताही कोटि बैरी समान, कोटि बैरी समान। यद्यपि परामर्श देही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिताजी को त्यागा, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, भरत जी ने मैया को छोड़ दिया। बलि गुरु तजा कंत ब्रज बलितन, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही तजियो ताही कोटि बैरी समान, जाके, कोटि बैरी समान। यद्यपि परमहंस नहीं, यद्यपि परमहंस बनेगी, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन बड़ा कठिन है, हमने एक दिन बताया था। भजन में अवरोधन करने वाले को बिल्कुल नर्क मिलता, लेकिन हम सोचे अब पिताजी है तो क्या करें, बुढ़ापे में छोड़ दे तो ठीक नहीं है, सही है। लेकिन वैसे वाला ना करो कि आप लगे, उनको प्यास लगी आप जल लीजिए, कोशिश करिए। उनका मन नहीं लग रहा, लाओ इधर। पुत्र वही है जो पिता को तार दे, है ना। जैसे पत्नी है जो पतन होने से बचा ले। तो इनको जो भगवान से मिलने में अवरोध हो तो उनको छोड़ो। अच्छा, और ऐसे ही ऋषभ देव अब जो है सन्यासी का रूप धारण किया, हंस नहीं परमहंस हो गए। परमहंस कैसे? वस्त्र त्याग दिए और जंगल में रहने लगे। ऐसी स्थिति हो गई कि अपने मलमूत्र में ही पड़े रहते कि लोग घृणा करें। बाद में इनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं होती, सुगंध हो गई, सुगंध हो गई। और 4-4 योजन दूर तक सुगंध जाती थी, लोग जान जाते थे। इन्हीं की परंपराओं को आगे चल के महावीर स्वामी हो गए, ग्रहण किया।
तो जैन धर्म के प्रवर्तक हो गए। जैन धर्म वहां शुरू कर दिया। इसी प्रवृत्ति में जैनी देखो ना, वस्त्र नहीं पहनते और कोई पात्र भी नहीं रखते, हाथे में करपात्री रहते हैं, तो सही सही जैनी है। और बता दें, जैन जो पृथ्वी के नीचे वाली वस्तु नहीं खाता, जो पृथ्वी के नीचे फलती हैं फूलती हैं नहीं खाता, ऊपर वाले। उससे पूछ लो, चाहे जितनी सब्जी पूछ लो, कभी लहसुन प्याज का, आलू का नाम नहीं होगा। हाँ, बाकी ऊपर वाले खाते। ये बड़ा अच्छा धर्म है। ये जो बुद्धिस्ट है ना, ओरिजिनल में नहीं है ये। बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलते ही नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि सनातनियों को कैसे नीचा दिखाया जाए, और बुद्धिस्ट बनते हैं। उनके बताए हुए हिंसा ना करो। सबसे ज्यादा हिंसा इनके यहाँ होती है। हम म्यूजिक सिखाने के लिए बंगाली परिवार में जाते हैं, और सब बौद्ध धर्म वाले। वो बता दे, गुरुजी फला फला दिन ना आना, काहे ना आवे? बोले आज हमारे में मच्छी बनती है, आप पंडित हैं। अच्छा, अब समझिए, काहे को बुद्धिस्ट भैया तुमने हत्या किया। जैन धर्म आगे यहाँ से ऋषभ देव के चरित्रों को, स्वभाव को, दिए हुए सिद्धांतों को मान करके आगे बढ़ा। ये सब है हमारे अंदर। बोला कोई बिछड़ गया है, कोई हम इतना हिस्सा लिए जा रहे हैं आपके लिए। ऐसी स्थिति है। भरत जी को राज दिया, और भरत जी ने बढ़िया राज का संचालन किया। एक दिन वैराग्य हुआ, अपने पुत्रों को राज्य दिया और सीधे पुलह आश्रम की ओर चले गए, नेपाल बॉर्डर में। गंडकी नदी के किनारे बढ़िया भजन करते हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले, और इतने जल में खड़े होकर के बढ़िया गायत्री जप करते हैं, शेष में भजन करते हैं। शालिग्राम की नित्य पूजा हो रही है। अब देखिए, भजन भी जवानी में ही होता, और जवानी में काम भी बहुत सताता है, दोनों बात है। अब बुढ़ापे में भजन में जाना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को समर्पित करना, पिलपिल्ला केला चढ़ाओ, बुढ़ापा मतलब पिलपिल्ला है ना, काला काला उसका कवर हो, अंदर पानी ही पानी, भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान अच्छा अच्छा होगा। एक बार की बात, एक कथा संत लोग कहते हैं, बाबा भोलेनाथ से मांगा, प्रभु रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो पंडित जी ने कहा, जाओ भगवान को फल चढ़ाया करो। वो व्यक्ति क्या करता, फल जो सबसे सस्ता मिलता वो फल लेकर के जाता, और बाबा भोलेनाथ को चढ़ाता। बाबा ने कहा चलो ठीक है। पंडित जी ने कहा है, बड़ी रक्षा करते हैं ना हम लोगों के वचन की। तो संतान हो गई, संतान होते ही उसको जॉइंटिस हो गई। अच्छा, जॉइंटिस के बाद उसको निमोनिया हो गया, परेशान हो गया 2 साल में। बाबा के पास गए और कहा, बाबा आपको नहीं देना था तो नहीं देना था, ऐसा बेटा क्यों दे दिया?
तो मंदिर से आवाज आई, बेटा तुमने कैसा फल चढ़ाया था? पिलपिल्ला चढ़ाया था। वैसे होगा। आप हमें नहीं कहते हैं, हमें कहते हैं आपकी श्रद्धा एक फल की, लेकिन अच्छा। ऐसे हमारा मन, तो हम क्या करें? बूढ़े हो गए तो हम क्या करें? सुनो, विधि तो बताएंगे। हम बूढ़े हो गए तो मन कभी जवान, बुढ़ापा कोई मतलब सदैव जवान रहता ना, एक सा रहता है, मन तो बूढ़ा नहीं होता। आप भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु शरीर जरूर बूढ़ा हो गया है, मन हमारा वैसा ही है, इसलिए हम मन को समर्पित कर रहे हैं। मन को समर्पित करके देखो तो फिर देखो आनंद आ जाएगा। ऐसे भगवान का भजन कर रहे हैं। एक दिन देखा कि एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। हरिण और हिरणी में थोड़े अंतर है। काल को भी हरिण ही कहा जाता है ना? हिरणी पानी पीने के लिए आई तो पीछे से एक शेर आया, और जैसे शेर आया तो शेर को देख करके वो हिरणी डरी। संयोग था कि उसको बच्चा होने ही वाला था, तो डर के मारे जल में ही कूद गई। अब जैसे छलांग लगाया तो उसको प्रसव हो गया, और इतना दर्द हुआ, आगे जाकर के वो हिरणी मर गई। लेकिन वो बच्चा बार बार डूबता फिर उधर आ जाता। यह देख करके भरत जी ने सोचा इसको बचाना आवश्यक है, करुणा आई। तो अपना माला एक किनारे रखा, गए उस सावक को लेकर के आए, पोंछा पर्छा वस्त्र आग जला करके खपाया उसको। अब धीरे धीरे उनका मन उस हिरण के सावक में लग गया। जैसे भजन करने जाते तो वो गोदी में बैठ जाता। अभी विचार करने लगे, लगता है कि ये हमको माता पिता समझता है, ये हमारा ही पुत्र है। और फूल तोड़ने जा रहे हैं तो उनकी जो डिलिया है वो मुंह में दबा करके ले गया, फूल तोड़ करके आस पास ही रहता है। एक दिन संयोग हुआ कि हिरणों का झुंड आया, उसी में मिल गया और चला गया। अब भरत जी का मन ऐसा हुआ, पता नहीं कौन से हिंसक पशु ने खा लिया होगा, क्या हुआ होगा। ऐसा चिंतन करते करते प्राण निकल गए। नियम है अंत समय में जिसका चिंतन होता है वैसे जन्म मिला करता है। आजकल लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, पालना अच्छा है, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार बाहर वालों, अरे यहां तक कि बेड में बैठाए जाते हैं। कोई पप्पी लेते हुए हमने देखा, कुत्ते की पप्पी, क्या है? और कुत्ता तो हमने उसको उसके मुंह में चाटते हुए देखा, क्या है? उसको दूर रहने का ही मामला है। जिस घर में कुत्ता है, बिल्ली है, सूअर है, मुर्गा है, टूटे हुए खड़िया है, टूटे हुए बर्तन है, वहां पर देवता अपना भाग लेने नहीं आते। आप चाहे सैकड़ों अश्वमेघ करा डालो, सैकड़ों अश्वमेघ करा दो, कोई फर्क नहीं। बस केवल इतना होगा कि पंडितों को दक्षिणा जरूर मिलेगी, इतना जरूर होगा। तो जानते हो, एक बार एक गुरुदेव भगवान ने कहा, सुनो, कि हमने सुना है, किसी ने प्रश्न किया, हमने सुना है कि शंकर जी का जो जल है, जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है, लेने पर कुत्ते की योनि मिलेगी। गुरु जी का बहुत अच्छा उत्तर सुनो। अरे मिलेगी तो जानते हो, किसी बड़े घर के कुत्ते बनेंगे।
और फिर हम भी एसी में रहेंगे, गाड़ी में चलेंगे, क्या दिक्कत है? अब बाबा का जहां मन होगा वहां भेज देंगे, क्या दिक्कत है? हम तो बाबा के ही हैं। ऐसे ही दूसरा जन्म इनका हिरण का हुआ, लेकिन याद बना रहा और धीरे धीरे वो भी शरीर छोड़ा। अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। 9 भाई थे, 10वें में ये थे, एक बहन भी थी। 9 भाई सब बड़े बुद्धिमान। पंडित जी ने देखा कि कुंडली तो बहुत अच्छी है, ऐसी कुंडली तो महापुरुषों की होती है। तुरंत ही 5 साल में यज्ञोपवीत करा दिया और यज्ञोपवीत कराने के बाद गायत्री मंत्र रटाना शुरू किया। लेकिन भरत जी ने सोचा उस बार हम हिरण के चक्कर में दोबारा जन्म, दो बार और जन्म लेना पड़ा। अब की बार हम बात ही नहीं करेंगे किसी से। और ऐसा चिंतन सुंदर हुआ, खूब गायत्री मंत्र रटाया गया, लेकिन गायत्री मंत्र सुनाया नहीं। पिता ने कहा बिल्कुल तू जड़ है। नाम पड़ गया जड़ भरत और मस्त रहने लगे। संतों की, योगियों की मस्ती अलग होती है। भौजाइयां क्या करती हैं, जो भी बचा हुआ है वो सभी इन्हें खिला देते हैं। ये भी तुलसी डाल करके आनंद से भोजन पाते हैं। और भोजन बड़े भाई सब कांटा की तरह आइए हट्टे कट्टे। भौजाइया कहती है कि देखो इसको बचा कुचा खिलाते हैं, हमारे स्वामी जो 1.5 हड्डी है, आइए देखो पूरा हाथी होता चला जा रहा है। इससे काम कराओ। खेत में लगा दिया, उल्टा पुल्टा काम करके आए। बोले नहीं तुम ऐसा करो, बाहर निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। देखो संसार में जब तक आप संसार के काम के योग्य हैं तब तक आपके चाहने वाले हैं। संसार के काम के योग्य नहीं, कोई नहीं चाहेगा। इनसे काम निकल रहा है, ये जीवन की सत्यता है। चलो लगाओ काम, मना कर दो, सारे संबंध उसी दिन छूट गए। ऐसे ही जब इनको निकाल दिया गया, बैठे थे जंगल में, एक बार 10 सरगना ने संकल्प किया कि हमारे यहाँ कोई संतान हो, हे भद्रकाली, तो हम मनुष्य बलि देंगे। और संयोग से उनके यहाँ पुत्र हो गया। एक को पकड़ करके लाए, संयोग से वो छूट गया। जाओ दूसरा लेकर के आओ। भरत जी को लेकर के गए और जब भरत जी को लेकर गए, तुम्हारी बलि चढ़नी है, बढ़िया स्नान कराया गया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और जहां बलि देने का स्थान होता वहां ले गए। ये हंस रहे हैं और जैसे ही प्रहार करना चाहा बलि चढ़ाने के, वैसे भद्रकाली का आसन डोल गया। भद्रकाली ने तुरंत ही उन 10 सरगनाओं को, जितने 10 लोग थे, उनके सर डर से अलग किए और मानो गेंद खेल रही हो। ये परम कृपा। जानते क्यों? ये क्या है? बाबा तुलसीदास ने जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके
विकार सके नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। सूरज मंगल सोमा प्रगसुत सूरज मंगल सोमा प्रगसुत उदय गुरु वरदायक तेरो गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता राहु केतु की नहीं गम्यता संत शनिचर होत तेरो संत शनिचर होत तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन विकार सके नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और वहां से सजे सजाए आए और रास्ते में फिर बैठ गए। सुबह हुई तो सारे गहने इन्हें पहने। भौजाइयों ने देखा है लाला ये गहने, तो गहने उनको लेना दे दिया। साधुओं को क्या लेना देना सोना चांदी, और रख ले तो परेशानी। साधु खूब धन एकत्र कर ले तो चोर लोग देखे बाबा जी के बड़ा धन है, राते में निकाल ले गए। साधु बाबा आए आए करते, धन भी नहीं एकत्र करना चाहिए। तो एक दिन रात में बढ़िया ध्यान कर रहे थे, प्रातः काल बेला हुई तो सिंधु सौवीर नरेश रघुगण पालकी में बैठा हुआ निकला। चार कहार पालकी में लिए जा रहे हैं। संयोग से तबीयत बिगड़ गई, बोले दूसरा लाओ। दूसरे में भरत जी को ही जोत लिया गया। अब साधु की चाल अलग होती है, हम लोग तो कैसे चले। साधु देखता है कि रास्ते में कोई जीव न पड़ जाए, हत्या न हो जाए, चीटियों की लाइन जा रही है, थोड़ा उछले, व्यतिक्रम उत्पन्न हो गया और राजा रघुगण का सर ऊपर लड़ा। एक बार तो सह गया, दोबारा कहा अरे तुम्हारी चाल में व्यतिक्रम कैसे पड़ गया। बोले सरकार एक नया नया कहार अभी नादा गया है और अभी सीख रहा है। रघुगण ने वहीं से देखा, रे है तो हट्टा कट्टा, तो वहीं से कटाक्ष बोला, अरे लगता है खाया पिया नहीं है इसने, हो सकता है ये दुबला पतला है, इसमें शक्ति भी नहीं है, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे ना
अभी तुम्हारी मैं चिकित्सा करूंगा। जो जैसे ही चिकित्सा का नाम सुना तो तुरंत ही भरत जी खड़े हो गए। अच्छा, कोई चल रहा हो, भरत जी पीछे और जाने वाले आगे निकल गए। और इनके कंधे में डोली का बांस रखा, डोली गिर गई, रहुगण नीचे गिरा। रहुगण ने तुरंत तलवार खींच ली। जैसे देखा तो जनेऊ दिख गया, जनेऊ दिखा। आइए देखिए क्या जवाब देते, सुनिए आप लोग। त्वयोदितं व्यक्तमावे प्रलब्धं भर्तु समे स्यादपि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादवेगं मध्वा पीवेति दासौ न विदां प्रवादां। अरे राजन, आपने कहा कि बहुत वजन लग रहा है, तो भार ढोने वाले पर होता है। भार किस पर? ढोने वाले पर। हम ढोने वाले नहीं। मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर धारण किए हुआ आत्मा हूं, मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि आपने कहा चिकित्सा करेंगे, आप क्या चिकित्सा करेंगे? जो बीमार हो, वैद्य बीमार हो, वो क्या चिकित्सा करेगा? स्वयं अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा है, तुम बीमार हो, तुम हमारी चिकित्सा कैसे करोगे? वैसे है जैसे पीसे को क्या पीसना, आटा, गेहूं पिसाया जाता है, आटा तो नहीं पिसाया जाता। कहते जरूर आटा पिसाने जा रहे हैं, है ना? पीसे को क्या पीसोगे? यह देख करके, यह सुन करके, देखा जनेऊ है, तुरंत ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा कस्तम निगूढ़स्यरसे द्विजानां बिभर्ष सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नस्येदसिनो ते शुक्लः। आप कौन हैं? इतनी गुड़ गुड़ बात कैसे करें? आप क्यों छिपे हुए हैं? और आप इस वेश में कैसे रहते हैं? और ये बताइए, जानते हो ब्राह्मण देवता, मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूं। तो किससे डरते हो? बोले मैं केवल श्रांशंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्रह्म कुल के अवमानन से डर रहा हूं कि मेरे द्वारा ब्राह्मण का अपमान ना हो, ब्राह्मण कुल का अपमान ना हो, इससे मैं डरता हूं। बोले इससे तो डर गए, पहले तो बड़ी बड़ी बड़ाई मार रहे थे, लेकिन आपने कहा कि आप आत्मस्वरूप हैं, तो आत्मा में दुख सुख का कोई असर नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? लगता जरूर है। आत्मा में दुख सुख का कोई मतलब नहीं। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। गीता जी के दूसरे अध्याय कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र भेद सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है, इसका स्वरूप ही नहीं है। तो दुख सुख का कोई असर नहीं पड़ा। तो तुरंत ही रघुगण ने थोड़ा बड़ा संगत किया था, तो संगत के असर पर बोल गया, प्रभु ये बता, स्थाल्यग्नितापात्
प्रयसो विताप, एक अग्नि का चूल्हा लो, अग्नि जला दो, उसमें इस ठंडे यानी बटलोई रख दो, जल डाल दो, और जल डालने के बाद चावल डाल दो, तो क्या पकेगा नहीं? ये शरीर के अंदर आत्मा है, तो क्या उसको दुख नहीं होगा? बोले ओ हो, चलो सुनो। तब भरत जी ने कहा अकोविदः कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः। तुम मूर्ख होते हुए भी विद्वानों की तरह बात करते हो। तुम्हारी बुद्धि केवल भौतिक वस्तुओं पर है। आपने जो भी वस्तुएं बताई सब भौतिक है ना? भौतिक वस्तु से भौतिक वस्तु को पकाओगे तो पक जाएगा। और आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है। आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है। आप समझ में आ गया? बोले मैं तो जा रहा था कपिल आश्रम, लेकिन आप गुरुदेव मिल गए हैं। बोले नहीं, ये गुरु की शरण में जाना पड़ता है ना, खाली होकर के। गुरु की शरण में जाओ तो खाली होकर के, खाली होके जाओगे तो फिर आप भरे जाओगे। अब पहले से फूल है, उसमें डाला जाएगा, कुछ नहीं, अंदर ही नहीं जाएगा। इसलिए खाली होकर के जाओ। तो खाली की आपको कथा सुनाते। वृंदावन में एक दुकान है अटखम्बा रोड में, सुनो। तो क्या करते हैं, सभी में नाम लिखा है। ये दाल है, ये चावल है, डब्बों में नाम लिखा है, दाल चावल सब में लिखा है। एक में लिखा है बिहारी जी, बांके बिहारी जी। तो एक संत ने पूछा, भैया ये इनमें दाल लिखा है, चावल लिखा है, और इनमें क्या लिखा है, पर इसमें बांके बिहारी लिखा है। बोले सही बतावें, ये खाली है, जितने खाली है ना ये सब बांके बिहारी। अब भरे हैं तो बांके बिहारी नहीं रहेंगे। इसलिए आप जो पहले से कूड़ा कबाड़ा भरे हो ना, इसको खाली करो। जब खाली होगा तब बिहारी जी यहाँ निवास करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रघुगण को भवाटी का वर्णन किया, उपदेश दिया। ये संसार भवसागर है, इसमें कैसे रहना है वर्णन किया। और फिर भुवन कोश, गंगा जी का विस्तार और भारतवर्ष का विस्तार और भारतवर्ष की बड़ाई। आप हम लोग सब लोग एक बार बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की जय बोलने मात्र से 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो जाती है। अब समझिए, रोज एक बार बोलिए, ठीक ना? बोल भारत माता की जय। बताया अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सद्गुरु स्वयं हरि। संसार में सबसे अच्छा स्थान क्या है? वो भारत है। और बहुत दर्द का विषय है, हमारा भारत सिकुड़ रहा है। सिकुड़ते सिकुड़ते आधे नहीं बचा है। इसमें भी लोग विभाग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं?
हम लोगों को कुछ काम करना है। आप लोग समझिए, जो हमारी दिवाली ना मनाता हो उसकी दुकान में हम लोग सामान नहीं खरीदेंगे। हमारा जो रक्षाबंधन नहीं मना रहा हो, होली नहीं मना रहा हो, उसकी हम दुकान में कुछ नहीं खरीदेंगे। आप लोग सोचिए, भले वो 2 रुपये महंगा मिल रहा हो, ले आओ, भूल बस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका अधिकार है जानने में कि हम क्या ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, ये आपका अधिकार है। थोड़ी सी रक्षा हो सकती है, प्रयास है। अब भैया आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, एक सूत्र दिया था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम अपने आप को सुधारें, अपने आप में देशभक्ति उत्पन्न करें। सोचो, हम अपने बच्चों को बतावें, नहीं तो ना MBA रहेगा, न बीटेक रहेगा, न एमटेक रहेगा। अफगानिस्तान के राजा नंद किशोर टिक्कू, सुन लो, उन्होंने भी सोचा सिक्के भी चलाए, सोने चांदी के सिक्के भी चलाए, बचा नहीं पाए। हम एक ऐसी प्रजाति हैं, आपस में लड़ तो लेंगे, लेकिन ये नहीं किसी की जान ले लेंगे, जाना नहीं ले कभी। ये बाहरी प्रभाव है जान लेना। हम लोग, हमारे राजा लोगों को पूछो, पृथ्वीराज चौहान से पूछ लो, क्या 17 बार गोरी को छोड़ा, बार बार उसने कुरान की कसम खाई, 17 बार। अपनी बार से नहीं आऊंगा, 18वीं बार धोखे से पकड़े गए, धोखे से, छल से। हम लोग सीधे साधे लोग हैं ना, कोई भी बेवकूफ बना जाता है। उसने छोड़ा नहीं, पिछले 17 बार के उपकारों का ध्यान भी नहीं किया। हमारे एक संत कहते हैं, आप हाथ में इतना तेल लगा लो, इतना, किसी राई के बोरे में, राई ना तो लाई, सरसों के बोरे में हाथ डाल दो, जितने इसमें लिपट जाए, अगर ये उतनी बार कुरान की कसम खावे तो भी विश्वास न करना। ये हमारा सब लोगों का एक एकांगी मिशन होना चाहिए। लगो और अपने आप को दुनियादारी चक्कर न पड़ो। हम सुधरेंगे ना, हम कहां जा रहे हैं। और तभी हमारे नाती पोता जो है ना, जानेंगे राम जी कौन है। ठीक है, नहीं तो उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया जाएगा। बांग्लादेश में पढ़ाया जा रहा है, राम जी आतंकवादी थे, ऐसा पढ़ाया जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये वो भारत देश है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। सभी जितने हमारे भगवान हैं सब भारत में ही आए हैं। अब काहे आए भैया? संसार को गैया मान लो, दूध तो निकलेगा थन से ही, है ना। मुख में सेवा की जा सकती है, भोजन कराया जा सकता है, लेकिन भैया दूध तो थन से ही। ये जो दूध वाला भाग है ये भारत है ना। बोले भारत माता की। और फिर नरकों का वर्णन किया। बोले प्रभु नरक कितने हैं? बोले 28 नरक हैं। बोले नरक क्यों बनाया गया? बोले नरक इसलिए बनाए गए, जैसे कोई अपराध करता है, यहां उसको दंड नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में दंड मिल ही जाता। यहां राजा ने नहीं दंड दिया, राजा की निगाह में नहीं पहुंचे हैं,
तो वहां दंड देने का विधान है। इससे क्या होता है? बोले शोधन होता है, और शोधन करके पुनः उस जीव को कर्म करने हेतु फिर पृथ्वी में भेजा जाता है। बताया किस किस कार्य से कौन कौन सा नरक मिलता है। कुंभीपात, सूची मुख, रौरव, वैतरणी आदि सब नरक है। बोला यह सुन करके परीक्षित जी तो कांप उठे। राजा, अरे प्रभु, इतना दुख मिलता है नरकों में, कोई उपाय बताओ कि नरकों में जाना ना पड़े। आप लोग नरक नहीं जाएंगे क्योंकि कथा सुन रहे हैं। ये पक्का हो गया है आपसे, ठीक है ना? तो क्या करें कि नरक में न जाना पड़े? तो कुछ उपाय बताए। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। ये 9 साधन बताए गए। तप करो, ब्रह्मचर्य रहो, इंद्रियों का समन करो, इनका दमन करो, और त्याग, सत्य, शौच, पवित्र रहो, यम नियम का पालन करो। बोले प्रभु, ये तो बड़े कठिन कठिन है, कुछ साधारण बता दो ना। अच्छा अच्छा, बड़ा सुंदर। अघम धुनवंति कास्तेन निहारमेव भास्करः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः। केवल हम भगवान की शरणागति प्राप्त करें और ये भी ना करें तो केवल नाम संकीर्तन करें। भगवत जी का अंतिम श्लोक है ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आप लोग अपने अपने घरों में नाम संकीर्तन करो। जब शुरुआत करते ना महामंत्र से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये गुरु से मिला हो चाहे ना मिला हो, आप कैसी स्थिति में हैं, अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में है, लैट्रिन में बैठे हैं, जपो। नहाए हो कि नहीं नहाए हो, ये भी है, कोई विषय नहीं, आप इसको जपो। ये महामंत्र है, महामंत्र को जपो, और जपोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अरे प्रभु, कोई ऐसा हुआ उदाहरण है? बोले हाँ उदाहरण है, सुनो। कान कुजे द्विजहा कस्य दासे पतिरजामिदः। कानकुब्ज में, कानकुब्ज मतलब कन्नौज, एक अजामिल पंडित जी थे, और अजामिल पंडित जी त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं और सभी नियम का पालन करते हैं। विवाह भी हो गया है और पतिव्रता नारी है। एक दिन ये संविदा लेने के लिए गए तो वहां पर दृश्य, कामुक दृश्य देख लिया, और जब कामुक दृश्य देख लिया
त्रिकाल संध्या किनारे हो गई और कामांध हो गए। प्रस्ताव रख दिया कि हमारे साथ चलो, और वो वैश्या इनके साथ चली आई। और जब चली आई, अगले दिन पंडित जी जब उठे तो ये आदत बनी है ना, त्रिकाल संध्या के लिए स्नान किया, धोती पहने, बढ़िया शिखा बांधी, टीका लगाया, आसन बिछाया, बैठे। बोले ये क्या है? बोले हम रहेंगी तो ये नहीं, धोती उतारो, चुटैया कटाओ, तिलक इलक क्या है, चुटैया कटाओ। अच्छा पहले क्या? बोले अब बढ़िया जीन्स पहन लो, हीरो बन जाओ। हीरो मतलब हीरो का अर्थ अलग है बोला। हम एक से एक भाड़ों को हीरो मान करके बैठ गए। हमारे हीरो जानते हो कौन है? भगत सिंह, राम जी, कृष्ण जी, हीरो। भाड़ों को हीरो मान ले, ये ठीक नहीं है। अच्छा हम लोग इसी को भड़ाइती कहते हैं। आपको बहुत बुरा भी लगेगा, बुरे लगे तो एक रोटी ज्यादा खाना। हमारी तरफ से सुनो, बच्चा कहूं से अपने स्कूल में डांस करके आ जाए और कहूं एक ट्रॉफी मिल जाए तो बताएंगे हमारा बच्चा नंबर 1 डांसर हो गया। हिंदी बोलो बता, हमारा बच्चा प्रथम स्थान का भाण हो गया है। बोल के देखो बता। नृत्य कला है, लेकिन जो ये है ना, ये भाण है। ऐसे बोलो कभी। हम चाहते भी हैं, हमारे बारात जाती थी, कोई माता बहन नाचती नहीं थी, नाचने वाले अलग, उनको भाण कहते थे। उनकी छुट्टी हो गई, माता बहनें आगे, क्या करना चाहते हो? ये संस्कृति को क्यों बिगाड़ रहे हो? सुधार करो। ये अपना दर्द है, ये साधु ब्राह्मणों का दर्द है, इस पर ध्यान दो। ऐसे ही बोले सब हटाओ, उसने जो भी धर्म कर्म है सब त्याग दिए। जब धर्म कर्म त्याग दिए चोर बन गए। पहले पंडित अजामिल थे, अब डाकू अजामिल हो गए। एक दिन बहुत से संत घूमते घूमते आए, सायंकालीन वेला हुई। किसी ने पूछा भैया कोई ब्राह्मण का घर है? मजाक मजाक में किसी ने कह दिया वो किनारे वाला घर है अजामिल पंडित जी का। और साधु बाबा पहुंचे, खटखटाए, और जब खटखटाया तो वैश्या निकली, और जैसे ही साधु का दर्शन पाया ना, वैश्या भाव चला गया। क्योंकि साधूनां दर्शनम सर्वथा अगहरम, साधुओं का जो दर्शन है सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। दर्शन किया, वैसा भाव चला गया, रोने लगी। हमारे यहाँ तो सब बिगड़े लोग जीवन भर आते रहे, बिगड़े लोग आते रहे, आज साधु आए, मैं धन्य हुई, क्या सेवा करूं? बोले बस आज भिक्षा प्राप्त करना है, हमारा धन अशुद्ध है। बोले वो चिंता मत करो, हम शुद्ध करना जानते हैं, ले आओ कच्चा ले आओ। सब साधु ने बनाया और बना करके भगवान को भोग लगाया, पाए। तब तक अजामिल आ गए रात में। कैसे? बोले उस वैश्या है ना, वो सती हो गई है। कहा देखिए उनसे कुछ मत कहिए,
कितना सौभाग्य है आज हमारे यहाँ साधु हैं, इसलिए इनको मत कुछ कहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कभी अच्छी बात हो तो पतियों को मान लेना चाहिए। नहीं मानोगे तो शाम का भोजन कैंसिल, मानना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु लोग चलने लगे तो पत्नी कहने पर साधुओं के पैर पकड़े, बोले आशीर्वाद दो। आशीर्वाद क्या, हमको दक्षिणा मिले तो आशीर्वाद। बोले कुछ आपका सामान छिना नहीं लिया है, ये दक्षिणा कम है क्या? अच्छा अच्छा। बोले रुपया पैसा वाली नहीं, फिर क्या? बोले तुम्हारे यहाँ जो गर्भ है ना पत्नी के, बोले हाँ। बोले इसका नाम नारायण रखना। अच्छा ये तो कर लो। अब देखिए यहां से बीज उत्पन्न हो गया नारायण का। नारायण नारायण बोले, अब बेटा होगा तो हम नारायण ही रखेंगे। कुछ लोगों का नाम पहले से रख दिया जाता है, हमारा भी नाम था, ब्रजेश नाम है। हमारी दादी को एक साधु बता गए थे, प्रणताएं अब आपके नाती होगा, ब्रजेश रख लेना। वैसे नाम रख गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या करते हैं, जन्म हुआ, नामकरण हो गया, तो कुछ भी करते हैं। भुंजानहा प्रविबन खादन बालक स्नेह यंत्रितः। कुछ पका रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अरे नारायण लो, अरे नारायण तुम भी लो। और इस प्रकार कहीं से कुछ लाए, नारायण ये लो, ऐसा चिंतन होने लगा। बालक 3-4 साल का था और इनकी आयु लगभग 70 के आसपास पहुंची होगी। पापों के कारण यजमान आए, यमराज के दूत आए, यमराज के दूत आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यम दूतों ने पास फेंका और पास से प्राण खींचने लगे। जैसे प्राण खींचने लगे तो बहुत कष्ट हुआ। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने में दुख होता है। दुख हो रहा था तो जो प्राण निकल रहे, अरे नारायण हमें क्यों नहीं बचाते हो? दूरे क्रीडन सत्यम पुत्रम नारायणायम। दूर खेल रहा पुत्र नारायण को कहा, अरे नारायण क्यों नहीं बचाते हो? देख रहे हो, थोड़ा हमको बचाओ तो। अब जैसे पार्षदों ने सुना कि अरे तुम नारायण नाम ले रहा है, तुरंत वहीं पर प्रकट हुए और यमदूतों को मार करके भगाया और कहा देखो तुम्हारे क्लाइंट नहीं अब हमारे क्लाइंट हो गए। बोले कैसे? बोले नारायण नाम ले रहा था। अच्छा जानते हो नारायण किसका नाम ले रहा था? बोले अपने पुत्र का नाम ले रहा था। इसने बहुत से पाप किए हैं, महापाप किए हैं, इसलिए ये हमारा अधिकारी है। बोले कितने भी पाप किए हों भगवान का नाम ले लिया है, इसलिए सारे पाप नष्ट हो गए। जब मार के भगाए गए तो तुरंत यमदूत गुस्से में गए यमराज जी के पास। बोले ये लीजिए दंड और पास, आज से आपकी नौकरी बंद। बोले क्यों? बोले अजामिल को लाने गए थे और वो एक नाम बोल रहा था तो पीले पीले चमचमाते हुए 2
व्यक्ति आ गए और हमको मार के भगा दिए। बोले कौन सा नाम ले रहा था? बोले नारायण नारायण कह रहा। बोले चुप रहो, इतने पापी ये सुन लेंगे सब तर जाएंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा तो नारायण के नाम में क्या है? बोले सही बतावे, भगवान भी नहीं जानते। राम एक आपस तारे, राम एक आपस तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, राम एक आपस तारे, राम एक आपस तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे, राम जी के चरण रज को पा करके अहिल्या करी थी, है ना? लेकिन नाम करोड़ों पापी नाम लेकर के तर गए। अच्छा तो ये बताइए नाम का प्रभाव कौन कौन जानता है? बोले सही बतावें, नाम का प्रभाव तो स्वयंभू नारद, सुनिए ये 12 लोग हैं जो भगवान के नाम के विषय में जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, शंभु शंकर जी, कुमारः तनिकाजी, कपिलो मनु, कपिल और मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर, वैयासिकीर्वयम्। भीष्म, बलि, वैयासिक मतलब सुखदेव जी, वैयासिक मतलब सुखदेव जी। और कहते हैं हम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। यमराज कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा हम भी जानते हैं। अब समझिए ये 12 ये भागवत भक्त हैं, ये भगवान के विषय में जानते हैं। अरे जान गया तो जानत तुम ही हो जाएगा। तो ये तो बताओ किनको हम यहाँ लाया करें, कोई पहचान तो हो। बोले सुनो पहचान, आप लोग भी सुनो कौन यम के अधिकारी हैं। सुनिए यम दंड के, यम के पास के अधिकारी कौन कौन है, आप लोग अपने आप में घटना घटाइए। जिह्वानवती भगवद गुणनामधेयम् चेतस्ना स्मरते तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते चिरे यदापि कानाय बद्धं सतो कृतविष्णुकृत्याम्। जिनकी जिह्वा में राम नाम ना आता हो और भगवान का गुणानुवाद ना करते हो, जिनका मस्तक भगवान के चरणों में ना झुकता हो और जो भगवान का नाम जप ना करते हो, जो भगवान की सेवा ना करते हो, उनको यहाँ लाइए।
अब आप लोग घटना घटा लीजिए। यद्यपि आप पूरे पंडाल में जो बैठे हैं यम के अधिकारी नहीं है, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं चलेगा, हमारे ऊपर भी। हमारा तो पक्का है, आपका भले ही जो है, हमारी तो पक्की मोहर लगी है। हाँ, आपका तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी गारंटी ले सकते हैं। इस रास्ते में चलते रहोगे तो बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसे लोगों को यहाँ लाया करो। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलम हसाम। और भगवान श्री हरि का जो संकीर्तन है, संसार के मंगल करने वाले हैं, पूरे संसार को मंगल देने वाले हैं, संसार में मंगल ही मंगल उत्पन्न करने वाला है। तो हम लोग संकीर्तन करते हैं, सब लोग एक बार संकीर्तन कर ले, है ना। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण। सभी के मुख से आवाज आनी चाहिए, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद आइए सब लोग। गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी सी बड़ाई अपनी भी कर लें। सुनिए, शायद रास्ता मिले किसी को, हमें समय मिलता है ना। ये हमारे शिष्य हैं तबला के, तबला सिखाया गया हमारे यहाँ से। तो फोन पहुंचा, बेटा खा लियो? हाँ हाँ गुरुजी। अब बैठ के 1 घंटा 2 घंटा केवल हरे राम जो शुरुआत में शुरू करते हैं। बताने का विषय नहीं है, ये छिपाने का विषय है, लेकिन छिपाना थोड़ा कम, सीख के लिए छपवा रहे हैं कि सीख मिल जाए, है ना। भक्ति छिपाने की है, छपाने की नहीं है, लेकिन जान करके। मैं आप लोगों का पुरोहित भी हूं, तो पुरोहित का ये कर्तव्य है कि सही रास्ता दिखा दे। इसलिए
किसी की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी बैठ करके स्वयं अकेले बैठ करके करो, गाओ महामंत्र, रोज गाओ शाम को, और जोर जोर गाओ कि पड़ोसी भी सुने, और पड़ोसी सुनेगा तो क्या होता है, लगता हमको भी करना चाहिए। नहीं होगा तो अरे राम राम करते हैं, घर आएगा तो कम से कम राम राम बोलेगा तो करो, आनंद लो। नहीं तो भैया समय रोज चला ही जा रहा है, एक दिन कम होता जाता है ना, एक दिन रोज कम हो जाता। भले हम लोग कहते हैं कि हम 48 के हो गए, 50 के हो गए, है ना। आइए, जो कोई यह वृत्तांत सुनेगा, इसका फलश्रुति है, जो वृत्तांत सुनेगा उसके हृदय में भगवान के चरणार बिंदुओं में प्रीति उत्पन्न होगी। इसलिए हमने ये सुनाने की कोशिश की है। आइए, तो दक्ष का पुनः जन्म हुआ और 10,000 पुत्र हुए, और कहा जाओ संसार की वृद्धि करो। बाबा नारद जी मिल गए, कहां जा रहे हो पुत्रों? बोले तप करने के लिए जा रहे हैं। किसका तप करोगे? बोले मालूम नहीं है। अच्छा, फिर क्या करोगे? बोले विवाह करेंगे। अच्छा अच्छा, तो यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तो विवाह कर लेना, और उत्तर नहीं दे पाओगे तो हमारी तरह बाबा हो जाओ। बोले अच्छा ठीक है। बोले प्रश्न करो। बोले एक ऐसा पुरुष है जो एक व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। अच्छा, एक ऐसा देश है जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता है। एक ऐसा हंस है जो नीर क्षीर विवेकी नहीं, दूर से ही बता देता है कितना नीर है कितना क्षीर है, दूर से बता देता है। और एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। बताओ क्या है? वो जो देश का पुरुष है वो कौन है? भगवान श्री हरि। माया, लक्ष्मी, लक्ष्मी के बहुत से, और सब लोग चाहते हैं लक्ष्मी हमारी हो जाए, किसी की नहीं लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल नारायण की है। और ये जो वैकुंठ में, वहां पहुंचने पर दोबारा आने की व्यवस्था नहीं है। ये माया की जो नदी है ना, इधर भी बहती है उधर भी बहती है। बोले बाबा ये हम जानते नहीं है। बोले हमसे दीक्षा लो, सीधे जाओ तब करो। बाबा बना दिया। इस बार एक हरीश नामक 1000 पुत्रों की उत्पत्ति। अच्छा, जब 1000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, नारद जी ने इनको भी बाबा बना करके भेज दिया। अब बहुत क्रोध आया दक्ष को, और जब क्रोध आया सामने मिले तो साफ दे दिया।